गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी को। जैसा कि यह क्लास हमारा न्यू क्लास है, जो कि हम इसमें पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। चलिए, पहले हम पर्यावरण के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, पर्यावरण, पर्यावरण दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण, ठीक है, इसे कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण पूरा, ठीक है, ये है पर्यावरण। पर्यावरण में हम जैसे कि जितने भी परि प्लस क्या, ऊपर का क्षेत्र, और आवरण अर्थात ढका हुआ। आवरण का मतलब या क्या, ओढ़ा हुआ या ढका हुआ, और परि मतलब क्या, क्षेत्र यानी कि परिधि, जितना भी क्षेत्र होता है पूरा का पूरा। तो इस धरती पर, ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले, ठीक है, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार, 1986 के अनुसार, ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, किसके तहत? 1986 के अनुसार। उसमें कहा गया कि पर्यावरण किसी जीवों के चारों तरफ, किसी प्रकार के जीवों के चारों तरफ घिरे हुए भौतिक एवं जैविक, भौतिक एवं जैविक, जैसे हमने कहा ये क्या है, जीव। अब इनके चारों तरफ भौतिक तथा जैविक, जीव के चारों तरफ भौतिक तथा जैविक, भौतिक तथा जैविक, ठीक है, दशाओं के साथ और अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है, अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। अभी हम कहें कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी, ये अर्थात भूमि हम कह देते हैं, भूमि, ठीक है। भूमि पर हमारे क्या क्या पाया जाता है? जैसे जल है, ठीक है, वायु है, वायु के बाद पेड़ पौधा, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीव जंतु, ये सब क्या है? एक समूह है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। क्या है? ये एक समूह है जो कि कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी पर, ठीक है। इन्हीं को हम सम्मिलित रूप में, इन्हीं को हम सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। इन्हीं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। जैसे पर्यावरण को समझने के लिए अगर हम स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं तो हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने कहा ये हमारा क्या हो गया? पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण के ऊपरी भाग, कौन से? ऊपरी भाग में। तो ऊपरी भाग में क्या है? वायुमंडल, वायुमंडल है कि नहीं? ऊपर की तरफ, पर्यावरण के ऊपर की तरफ वायुमंडल है, ठीक है। और इधर नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? जलमंडल, जलमंडल है कि नहीं? तो इधर हम क्या कर देते हैं? स्थल मंडल,
और इधर हम कर देते हैं किसको, जीवमंडल। जीवमंडल कर सकते हैं कि नहीं? तो अगर हम इसमें वायुमंडल को देख रहे हैं तो वायुमंडल को हम दो तरह से समझ सकते हैं। वायुमंडल को हम कैसे समझ सकते हैं? दो तरह से। जैसे अभी मैं आपको बता दें, वायुमंडल है, वायुमंडल को यहां से दो तरीके से बांटेंगे। चलिए यहां हम इसको कहते हैं, इसको पहला क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है, यानी कि ट्रोपोस्फियर। और ये है समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल हो गया। अब इधर अगर हम जीवमंडल को देखते हैं तो जीवमंडल में कौन आते हैं? पौधे तथा जंतु, पौधे तथा जंतु आते हैं, ठीक है। अब यही हम अगर स्थल मंडल की बात करते हैं तो स्थल मंडल में कितने आते हैं? 3। स्वाभाविक रूप से कौन आते हैं? 3। इनमें है पर्वत, मैदान और मरुस्थल। पर्वत, मैदान और मरुस्थल। पर्वत, मैदान, मरुस्थल। मरुस्थल ये 3 आते हैं किसमें? स्थल मंडल में। अब यहीं अगर हम जल मंडल की बात करते हैं तो जल मंडल में 4 आते हैं। जल मंडल में कितने आते हैं? 4। अब ये चारों हैं कौन कौन? पहला इसमें है हिमनद, हिमनद, दूसरा है झील, ठीक है, तीसरा है नदी और चौथा है सागर। चौथा है सागर। तो अब जैसे हमें अगर पर्यावरण को समझना है तो पर्यावरण के चारों तरफ के पहले क्षेत्रों को हम देख लेते हैं। तो ऊपर की तरफ क्या है? वायुमंडल, जस्ट बाएं जीवमंडल। यहाँ इन दोनों में कोई परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन इनमें परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि जलमंडल हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे। स्थल मंडल दाहिने हो गया। स्थल मंडल में पर्वत, मैदान और मरुस्थल आ गए। वायुमंडल में आपके क्षोभ मंडल और समताप मंडल आ गए। जीवमंडल में आपके पौधे और जंतु आ गए। उसके बाद आपके जलमंडल में हिमनद, झील, नदी और सागर, ये सारे के सारे आ गए। तो ये आपके पर्यावरण के क्या है? स्ट्रक्चर है जो आपको समझने में बेहतर सहायता प्रदान करेंगे, ठीक है। ये है पर्यावरण की अंतःक्रिया। क्या है ये? पर्यावरण की अंतःक्रिया, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले हम लोग आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। जैसे पर्यावरण जैविक तथा अजैविक परस्पर वाले क्रियाशील तंत्रों की एक क्या है? संरचना, ठीक है। क्रियाशील तंत्रों की संरचना है। तो हम कह सकते हैं कि संरचना है पर्यावरण, वो भी किसकी? जैविक तथा अजैविक। जैविक तथा अजैविक। जैविक तथा अजैविक परितंत्रों की संरचना है, यानी इन दोनों की क्या है? ये संरचना है। क्लियर हुआ? अब इन संरचनाओं के
3 घटक हैं। इन संरचनाओं के क्या है? 3 घटक हैं, पहला, दूसरा और ये है तीसरा। पहला क्या है? पहला है भौतिक या अजैविक। भौतिक या अजैविक। अब जैसे भौतिक या अजैविक, इनको या इनके अंतर्गत हम रखते किसे हैं? ये पर्याय है ना एक बेहतर, कि हम इसके अंतर्गत रहते किसे हैं, रखते किसको हैं? जैसे इसमें है, इसमें जैसे स्थल, ठीक है, स्थल, वायु, जल आदि को हम भौतिक या अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है जैविक। दूसरा है आपका जैविक, ठीक है। अब जैविक की हम बात कर लेते हैं। जैसे जैविक में हम रखते हैं पादप, ठीक है, जंतु तथा सूक्ष्म जीव। पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, ठीक है, इनको हम रखते हैं, इनको हम रखते हैं। तीसरा हमारा सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक के हम अंतर्गत किसको किसको रखते हैं? इसमें मानव निर्मित गतिविधियां जितनी भी होती हैं, मानव निर्मित गतिविधियां जितनी भी होती हैं, हम जैसे एक शब्द में कह सकते हैं मानव निर्मित गतिविधियां, ठीक है। तो मानव निर्मित गतिविधियां बहुत सारी हैं। बांध है, डैम है, और बहुत सारे लघु स्तर पर है या दीर्घ स्तर पर हैं या राजनैतिक हैं, ये सारे के सारे सांस्कृतिक के ही अंतर्गत आते ही हैं। आप लोगों को क्लियर हुआ? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके हम आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे अब हम बात करते हैं हम बात कर रहे थे किस पर? सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। किस पर? सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। अब जैसे अगर हम कहें कि सांस्कृतिक गतिविधियों को अगर समझना है तो हम कैसे समझ सकते हैं? तो हम चलिए पर्यावरण के जितने भी संगठक हैं उनको हम देख लेते हैं। उनको देख करके हम इसकी जानकारी स्वतः ही प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले किस पे? पर्यावरण पर, क्योंकि पर्यावरण हमारा मुख्य है। पर्यावरण, ठीक। अब जैसे पर्यावरण में अनेक प्रकार के कारक तथा विभिन्नताएं दोनों पाई जाती हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि कारक को हम इधर कर देते हैं। ये कौन है? कारक। और यहां हम कर देते हैं किसको? विभिन्नताओं को। विभिन्नताएं, ठीक है, विभिन्नताएं हो गए। अब इन विभिन्नताओं में भी क्या होते हैं? कारण होते हैं, क्योंकि अनेक कोई भी कार्य हो बगैर किसी कारण के नहीं हो सकता। बगैर किसी कारण के नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है ना? दिक्कत तो नहीं है। जैसे ये हमारा क्या हुआ? पर्यावरण। पर्यावरण में हमारी क्या पाएगी? विभिन्नताएं। विभिन्नताओं के कोई कारण होते हैं और कारक, पर्यावरण के कारक। जैसे अब हम बात करते हैं स्तर या संघटक की। तो हम जैसे यहां पर हम कह दें कि ये हमारा क्या है? स्तर है, और नीचे हमारे क्या हो जाएंगे? संघटक।
संघटक। तो इनको हम मान कैसे सकते हैं कि भाई कोई चीज मानने के लिए कुछ पर्याय होना चाहिए कि नहीं। जैसे संघटक, ठीक है। तो संघटक को हम दो तरह से देख लेते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, या किसी को भी कोई भी नंबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें संघटक जो स्तर है इनके दो हैं, वह है लघु एवं बृहद। लघु तथा बृहद दो स्तर हैं, ठीक है। लघु तथा बृहद। तो पहला जो है ये लघु में, ये है जीवाणु का पर्यावरण। लघु में क्या है? जीवाणु का पर्यावरण। जीवाणु का पर्यावरण, ठीक है, ये है। और इसमें बृहद में जो है वह है वृक्ष का पर्यावरण। वृक्ष का पर्यावरण क्या है? ये वृक्ष का पर्यावरण। तो ये वृक्ष का पर्यावरण क्या है? बृहद है। और जीवाणु पर्यावरण क्या है? लघु है। अब जैसे हम कारक की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कारक किन्हीं ना किन्हीं परिस्थितियों में क्या होते हैं? बटे हुए होते हैं, ठीक है। तो पहले को हम मान लेते क्या? संसाधन के रूप में, ठीक है। कैसे? संसाधन के रूप में तथा नियंत्रक के रूप में। नियंत्रक के रूप में कारक क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। चाहे उनको संसाधन के रूप में मान लीजिए, चाहे संगठक नियंत्रक के रूप में मान लीजिए। क्लियर हो रहा है? अब जैसे विभिन्नताओं के कारण भाई कुछ ना कुछ तो इसके भी होंगे, ऐसा तो है नहीं कि बगैर कारण का हो गया, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने कहा कि अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो जलवायु परिवर्तन का कोई ना कोई कारण जरूर होगा। बगैर कारण के जलवायु परिवर्तन नहीं होता। मृदा अपरदन कारण है, ठीक है। स्थलाकृति में दरार, ये क्या है? स्थलाकृति में अंतर क्या है? कारण है। कुछ ना कुछ कारण अवश्य है। तो इन्हीं कारणों को पहचानना होता है। तो इसमें पहला कारण क्या है विभिन्नताओं में? वो है जलवायु में परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन। उसके बाद मृदा प्रकार, सीधे सीधे लिख दे रहे हैं। तीसरा क्या है? मृदा प्रकार हो गया। अब क्या हो गया? स्थलाकृति में अंतर। स्थलाकृति में अंतर ये होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, 100% होगा। अब हम बात करते हैं किस पर? संघटक पर, ठीक है। तो संघटक में क्या? भौतिक, जैविक ऊर्जा, इनको 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो पहला कौन है यहाँ पर? चलो हम देखना चालू करते हैं। तो पहला है भौतिक, उसके बाद कैसा है? जैविक, ये हमारे संघटक हैं। उसके बाद ऊर्जा। तो ऊर्जा में 2 स्रोत तो ऐसे ऐसे दिख रहे होंगे। पहले स्रोत में कौन? ऊर्जा में सूर्य। सूर्य आएगा कि नहीं? और उसके बाद भूतापीय, ये भी तो ऊर्जा में ही आता है कि कहीं और? ऊर्जा में ही। अब जैविक की अगर हम बात करते हैं तो जैविक में कितने? 4। कौन? पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। इसमें कितने हैं? 4। चारों को हम देख लेते हैं। पहला पादप, ठीक है। दूसरा जंतु, तीसरा
मनुष्य, मनुष्य। और चौथा कौन है? चौथा है हमारा, वो है सूक्ष्म जीव। कौन है? चौथा है सूक्ष्म जीव। तो ये कैसे हो गए? जैविक। अब हम बात करते हैं भौतिक। भौतिक हमारा कितनी तरह से है? 3 तरह से। और इसमें पहला है स्थल, वायु और जल। स्थल, वायु तथा जल। ये क्लियर हुआ कि इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ नहीं? ठीक है। तो अगर हमें पर्यावरण के संगठक को जानना है या अंतःक्रिया को जानना है तो ये फिगर आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। कैसा होना चाहिए? ये फिगर आपका एकदम पूरा कंप्लीट अच्छे से होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम इस पर बात कर लेते हैं पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आंसर को। ठीक है। एक एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे और एक एक टॉपिक के हम क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब जैसे हम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है पर्यावरण से अभिप्राय। तो अभी मैंने कहा कि पर्यावरण क्या है? हर प्रकार से हमें सुख सुविधाएं ही प्रदान करवाता है। तो पहले इसमें चलिए, इसमें पहला ऑप्शन है भूमि, जलवायु, पौधा, जंतु, प्रकृति, दुनिया, जो उन चारों में समाहित है। चारों तरफ से क्या है? समाहित है। दूसरा ऑप्शन उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक बिंदु के घेरे में थामे हुए है। तीसरा ऑप्शन भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक, तो तीनों क्रियाएं अभी अभी हम बात किए हैं। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन कौन सा सही है? उपयुक्त सभी। और यह क्वेश्चन आपके 2006 पीसीएस में पूछा गया है और 2013 लोअर और अपर दोनों में पूछा गया है। तो ये आप लोगों का क्लियर हुआ? ये इतना टॉपिक आप लोग जरूर तैयार करे रहिएगा। इसके आगे हम जब अगले क्लास में हम बात करेंगे तो फिर और अच्छे से हम बात करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।